फैक्ट नंबर 1, आनुवंशिक का रहस्य उजागर। शोधकर्ता के डीएनए विश्लेषण में चौंकाने वाला खुलासा है। हाथी में मिली भालू की प्रजाति के जेनेटिक संकेत वैज्ञानिकों में मचा हड़कंप। आनुवंशिक रहस्य का यह उजागर शोधकर्ताओं ने डीएनए के विश्लेषण के दौरान एक अविश्वसनीय और चौंकाने वाली खोज की है। उनके अनुसार हाथी के डीएनए में भालू की प्रजाति से जुड़े जेनेटिक संकेत पाए गए। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए गहरा रहस्य बन गई है। यह विशालकाय जानवर और भालू के बीच एक अज्ञात या प्राचीन विकासवादी संबंध की ओर इशारा करती है, जिसे अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया गया है। यह निष्कर्ष हाथी के विकास के बारे में हमारी पुरानी समझ को चुनौती देता है। अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि क्या यह समान पूर्वज का निशाना है या अतीत में कोई किसी अनोखी जेनेटिक घटना का परिणाम है। इस अद्वितीय आनुवंशिक मिश्रण ने जैव विज्ञान की दुनिया में बड़ी बहस छेड़ दी है। फैक्ट नंबर 2, ईरान के शिराज के दक्षिणी पूर्व में स्थित महारुलु साल्ट लेक माइग्रेटरी पक्षियों के लिए एक भरोसेमंद पनाह गाह है। यह झील उनके प्रवास, भोजन और विश्राम का मौसमी ठिकाना बनकर हर साल अपनी गोद में अनगिनत पक्षियों का स्वागत करती है। फारस के दिलों में बसी महारुलु झील इन दिनों एक लिविंग पेंटिंग बन गई है। पानी के कम होने की सतह पर काई की बढ़त से झील को लाल, गुलाबी और वाइन रेड रंगों के अविश्वसनीय शेड में रंग दिखाया दिया है। मानो धरती खुद एक वाटर कलर ब्रश उठाकर अपनी सबसे अनोखी कला बना रही हो। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे ये फ्लेमिंगो मजबूती और सामाजिक रिश्तों की मिसाल बनकर झील की सतह पर एक जीवित कविता रचते हैं। इनकी उम्र जहां आमतौर पर 20 से 30 साल होती है और कुछ अनुभवी फ्लेमिंगो आधी सदी तक इस प्रकृति के नृत्य का हिस्सा बने रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, नासा कहती है हवा की जरूरत किसे है। अंतरिक्ष में कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए नासा के इंजीनियरों ने रबड़ से भी आगे सोचा है और जो उन्होंने बनाया है वह भविष्य की यात्रा में बदल सकता है। यह हवा रहित, कभी पंचर ना होने वाला टायर है जो नाइट्रिनोल नाम की एक सेव मेमोरी धातु से बना है। यह धातु अपनी आकृति याद रखती है। आप इसे मोड़े, दबाए या झुकाए, यह तुरंत अपनी मूल आकार में वापस आ जाती है। न हवा चाहिए और न ही पंचर का डर। पहले इसे मंगल ग्रह की कठिन सतह के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे सेना, ऑफ रोड वाहनों और शायद अपने आने वाली कारों में इस्तेमाल करने की योजना है। यह मजबूत, कम रखरखाव वाला, लगभग न टूटने वाला टायर है। यह न कोई सिर्फ अंतरिक्ष यात्रा का भविष्य है, बल्कि धरती पर ड्राइविंग के भविष्य की झलक भी है। फैक्ट नंबर 4, यह है चीन में मिलने वाली रहस्यमयी काली मुर्गी, आयाम सेमानी। ये पूरी तरह काली होती है। इसके पंख, चमड़ी, मांस, यहाँ तक कि हड्डियां भी काली। इसे ब्लैक डायमंड चिकन भी कहा जाता है। इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 4 से 5 लाख तक हो सकती है, जबकि इसके एक अंडे की कीमत 800 से 1000 तक पहुँच जाती है। माना जाता है कि इसका मांस बेहद पौष्टिक और औषधीय गुणों वाला होता है। सोचिए, जहाँ बाकी मुर्गियां आम हैं, वहीं ये है दुनिया की सबसे लग्जरी मुर्गी। फैक्ट नंबर 5, 2 लाख टन के विशाल कार्गो शिप को खुले समुद्र में रोकने वाली एंकर चेन बनाना कोई छोटी बात नहीं है। हर लिंक को स्टील के बड़े रोड को 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करके फोर्जिस किया जाता है और फिर 1000 टन हाइड्रोलिक प्रेस से उसकी सेव बनाई जाती है। इसके बाद हर लिंक को सटीक वेल्डिंग, दोबारा हीटिंग और फिर कवेज टेपरिंग प्रोसेस
से गुजारा जाता है ताकि इसमें ताकत और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बनी रहे। आखिर में तैयार चेन दशकों तक लहरों, खारे पानी और भारी प्रेस को झेलते हुए बिना टूटे काम करती रहती है। फैक्ट नंबर 6, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस कीट जाल जो एक मांसाहारी पौधा है और अपने जबड़े जैसे पत्तों से कीड़े और मकड़ी को फंसाकर खा जाता है। यह पौधे पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी में उगता है, इसलिए भोजन के लिए छोटे जीवों पर निर्भर रहता है। जब कोई कीट इसके पत्तों में लगे बालों को छूता है तो तुरंत बंद हो जाता है और शिकारी को दबोच लेती है। यह कीड़ों को पचाकर अपना भोजन बनाता है। इसके पत्तों के सिरे पर 2 लोब होते हैं जो जाल की तरह काम करते हैं। पत्तों के अंदरूनी हिस्से पर छोटे बाल होते हैं। जो कोई कीट इन बालों को छूता है तो पत्तियां बंद हो जाती हैं। इस पर से एक छोटा विद्युत अवशेष उत्पन्न होता है जो पत्तियों को बंद करने का संकेत देता है। यह प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा लेता है, लेकिन कीड़े इसे मिट्टी से मिलने वाले पोषक तत्व नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। फैक्ट नंबर 7, पीने वाले दूध के कैप, जिन्हें फंगल जल संग्रह के रूप में भी जाना जाता है, अनेक मशरूम जो पर्यावरण से पानी को अवशोषित कर सकते हैं। इनकी छतरी के आकार की टोपियां ओस, बारिश और वायुमंडल नमी को इकट्ठा करती हैं, जिससे ये प्राकृतिक के पर्यावरण अनुकूल जल संग्रह बन जाते हैं। ये मशरूम जंगलों और वनों में पाए जाते हैं जो प्राकृतिक के जलयोजन के प्रति अद्भुत अनुकूल को दर्शाते हैं। टोपी की संरचना विशेष रूप से पानी को कुशलता पूर्वक रोकने के लिए डिजाइन की गई है, पर सतह मौजूद छोटे छोटे खांचे और चैनल नमी को तने और आधार की ओर निर्देशित करते हैं जहां ये जमा हो जाती हैं। यही कारण है कि पानी योग्य दूध को टोपी अपने परिस्थिति तंत्र का समर्थन करते हैं। वे आसपास के पौधों को नमी प्रदान करते हैं, कीड़ों के लिए सूक्ष्म आवास बनाते हैं और मिट्टी की नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। ये विशेषताएं उन्हें परिस्थिति और पर्यावरण स्थिरता अध्ययनों में एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। पर्यावरण के प्रति जागरूक उत्साहित लोगों के लिए पीने के दूध के ढक्कनों को देखना पानी इकट्ठा करने के प्रति तरीके सिखाई सकती है। उनका अनूठा डिजाइन टिकाऊ बागवानी, जल संरक्षण और अभिनव जलयोजन संसाधनों को प्रेरित करता है। यह दर्शाता है कि वे केशक कवक जीव विज्ञान व्यवहारिक पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को सूचित कर सकता है। यह पिए दूध के ढक्कनों को बायोमेट्रिक जल संरचना और टिकाऊ जल संग्रह तकनीकों के लिए एक प्रेरणा बनाता है। जल संग्रह के अलावा ये मशरूम अपनी परिस्थिति तंत्र को सहारा देते हैं। ये आसपास के पौधों को नमी प्रदान करते हैं, कीड़ों के लिए सूक्ष्म आवास बनाते हैं और मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये विशेषता उनकी परिस्थिति और पर्यावरण स्थिरता अध्ययनों के एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। पर्यावरण के प्रति जागरूक उत्साहित लोगों के लिए दूध पीने के ढक्कनों का अवलोकन प्रतीक तरीके से सिखाता है। फैक्ट नंबर 8, अंतरिक्ष विज्ञान में आज एक ऐतिहासिक क्षण आया है। भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का विश्लेषण करते हुए ब्रह्मांड की एक बेहद प्राचीन और विकसित आकाशगंगा की खोज की है, जिसका नाम अलकनंदा गैलेक्सी रखा गया। यह गैलेक्सी उस समय अस्तित्व में थी जब ब्रह्मांड मात्र 1.5 अरब वर्ष पुराना था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अलकनंदा की संरचना बिल्कुल हमारी मिल्की वेब जैसी दिखती है। सुंदर स्पाइरल आर्म्स, चमकदार तारे और एक स्थिर विकसित कोर। वैज्ञानिकों के अनुसार ये खोज ब्रह्मांड के शुरुआती समय में गैलेक्सी गठन के मौजूदा सिद्धांतों में चुनाव देती है। इससे साबित होता है कि कुछ गैलेक्सियां अनुमान से कहीं पहले ही विकसित रूप ले सकती थी। यह
उपलब्धि भारत के लिए एक गर्व का विषय है, क्योंकि इस शोध का नेतृत्व भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने किया है। यह खोज ब्रह्मांड के इतिहास, तारों के बनने और जीवन की संभावनाओं को समझने में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।